हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो सफ़र पर जा रहे थे। जाते जाते सफ़र के दौरान कुछ भूख लगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने तलाश किया कि आसपास कोई बस्ती हो, लेकिन वहाँ कोई बस्ती भी नहीं थी। तलाश करते करते देखा कि एक बकरियों का रेवड़ चर रहा है। ख्याल हुआ कि इस बकरी वाले से कुछ दूध लेकर पी लें ताकि भूख मिट सके। तो देखा कि चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उससे जाकर कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे भूख लगी है, मुझे एक बकरी का दूध निकाल दो तो मैं पी लूँ, और उसकी जो कीमत तुम चाहोगे मैं तुम्हें अदा कर दूँगा। चरवाहे ने कहा कि जनाब, मैं ज़रूर आपको दूध दे देता, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं हैं। मैं तो मुलाजिम हूँ, नौकर हूँ। बकरियां चराने के लिए मुझे मेरे मालिक ने रखा हुआ है, और जब तक उससे इजाज़त ना ले लूँ उस वक्त तक मुझे आपको दूध देने का कोई हक नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो लोगों को आज़माया भी करते थे। आपने उसकी आज़माइश के लिए उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे फ़ायदे की एक बात बताता हूँ, अगर तुम इस पर अमल कर लो। उसने पूछा कि क्या बात? आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ऐसा करो कि इन बकरियों में से एक बकरी मेरे हाथ बेच दो, पैसे मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे दूध मिल जाएगा, ज़रूरत होगी तो इसे काट कर इसका गोश्त भी खा लूँगा। फिर जब मालिक पूछे कि एक बकरी कहाँ गई, तो कह देना कि भेड़िया खा गया और इसकी वजह से वो तबाह हो गई, और भेड़िया तो बकरियों को खाता ही रहता है। कहाँ तुम्हारा मालिक तहकीक करता फिरेगा भेड़िए ने खाई भी है या नहीं। तुम उन पैसों को अपनी जेब में रखकर उनको अपनी ज़रूरियात पर इस्तेमाल कर लेना। ऐसा कर लो, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। उस चरवाहे ने ये बात सुनी और सुनते ही बेसाख्ता जो कलमा उसकी ज़ुबान से निकला था वो ये था, या इब्ने मुल्क फ़ैन अल्लाह, शहज़ादे तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं मालिक से जाकर झूठ बोल दूं और ये कह दूं कि बकरी को भेड़िया खा गया, तो अल्लाह मियाँ कहाँ गए? अल्लाह ताला कहाँ है? मेरा मालिक मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मालिक का मालिक मालिकुल मुल्क वो तो मुझे देख रहा है ना। उसके पास जाकर मैं क्या जवाब दूंगा? मालिक को तो मैं खामोश कर सकता हूँ, लेकिन मालिक के मालिक को कैसे खामोश करूँगा? फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो ने उसकी ये बात सुनकर फरमाया कि जब तक तुझ जैसे इंसान उम्मत के अंदर मौजूद हैं, उस वक्त तक इस उम्मत पर कोई फसाद नहीं आ सकता। जिन लोगों के अंदर अल्लाह के सामने जवाबदही का एहसास मौजूद है, जब तक ये एहसास बाकी है उस वक्त तक दुनिया में अमन व सुकून बाकी है, और जब ये एहसास ख़त्म हो गया तो उस वक्त इंसान ना रहेगा बल्कि भेड़िया बन जाएगा, जैसा कि आजकल नज़र आ रहा है। आज इंसान नहीं दरिंदा बना हुआ है, दूसरे की बोटियां नोचने की फ़िक्र में है, दूसरे की खाल उतारने की फ़िक्र में है, दूसरे का खून पीने की फ़िक्र में है, इस दुनिया के कुछ फ़ायदे हासिल करने के लिए कि उसे सिर्फ ये कुछ फ़ायदे हासिल हो जाएं। ज़रा सोचिए।